अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कतर में मौजूद फूड डिलीवरी कंपनीज के बारे में। जो 3-4 बड़ी कंपनीज हैं उनमें किस तरीके से आपको जॉब मिल सकती है और आप उन कंपनीज में जॉब हासिल करके कितना पैसा जनरेट कर सकते हो, वो आपको मंथली कंपनीज कितना पे करती हैं, और कतर जैसे मुल्क में रहकर आप मंथली कितना खाना का खर्चा कर सकते हो और आपकी रिहाइश के ऊपर कितना खर्चा आ सकता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम डिटेल से आज की वीडियो में बात करेंगे। और आज की वीडियो में मेन जो हमारा टॉपिक है वो एक नई लॉन्च होने वाली कंपनी जो कतर में लॉन्च हुई है, उसका नाम है कीता। ठीक है, कीता कितना पे कर रहा है और वो दूसरी फूड डिलीवरी कंपनी से किस तरह थोड़ा सा अलग है, इसके ऊपर भी आज हम डिटेल से बात करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अब हम चलते हैं कंप्लीट वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त इन्फ्लेशन से गुजर रही है और दुनिया में किसी भी एरिया में आप चले जाएं, हत्ता कि यूरोप अमेरिका में भी, वहां पर भी बेरोजगारी के बहुत मामला सामने देखने में आ रहे हैं। तो इसकी मतलब है कि अगर पूरी दुनिया जो है वो बेरोजगारी से गुजर रही है, तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हालात होंगे लोगों के जो लड़के फूड पैंडा या इस तरह की फूड डिलीवरी कंपनीज में काम करते हैं या बाइकिया वगैरह चला रहे हैं। तो ये लड़के मैक्सिमम 12-12, 14-14 घंटे काम करने के बावजूद भी मंथली 50-60 हज़ार, 70 हज़ार से ज्यादा अर्न नहीं कर पाते। और जो पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई के हालात हैं, आप सब जानते हैं कि 50-60 हज़ार में घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो किस तरीके से लोग सर्वाइव कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो इनके हालात अब बेहतर होने चाहिए। तो उसके लिए बेहतर ये है कि अगर आपके पाकिस्तान में रहकर मामला नहीं चल रहे तो पाकिस्तान से बाहर जाकर आप अर्निंग करने की कोशिश करें। अब ये है कि बाहर के मुल्कों में लोग चले जाते हैं, आजाद वीज़ों पे चले जाते हैं, दिमाग में कोई प्लान नहीं होता, लेकिन चले जाते हैं और उसके बाद जाके फुटपाथों पे, सड़कों पर आपको अक्सर वीडियोस में लोग दिखाते होंगे कि जी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनके पास काम कारोबार कोई नहीं है। वो लोग माइंडसेट बनाकर गए हुए हैं कि जैसे कि हम आजाद वीज़े पे जाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आगे गाड़ी खड़ी होगी और हमें कहेगी जी आए जी आपको हमने अपने पास जॉब पे रख लिया। आप वहां पर कोई ज़हन बनाकर जाएं, माइंडसेट के साथ जाएं कि आपने वहां पर करना क्या है। जैसे कि आज हम फूड डिलीवरी कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो कतर में 3 बड़ी जो है वो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, जैसे कि तलाबात है, सुनूनू है और रफीक है। ठीक है, लेकिन अब एक चौथा जो फूड डिलीवरी कंपनी है वो भी एंटर हो गई है और बड़े ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी फूड कंपनी को लॉन्च किया है और उसका नाम है कीता। ये चाइनीज कंपनी है, ये ऑलरेडी सऊदी अरेबिया, यूएई में भी और हांगकांग में भी मौजूद है और अब ये कतर में भी ओपन हो चुकी है। जैसे कि दूसरी कंपनीज है रफीक, तलाबात और सुनूनू, ये पुरानी कंपनीज हैं और ये किस तरीके से अपने जो लड़के हैं फूड डिलीवरी का काम करने वाले उनको किस तरह पे करती थी। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी कंपनी थी तलाबात 12-12.5 कतरी रियाल पे करती थी अपने डिलीवरी बॉयज को जो डिलीवरी का काम करते थे, चाहे वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस में डिलीवरी हो या मैक्सिमम आपको 20 किलोमीटर तक की भी डिलीवरी मिलती है। लेकिन उसकी एक रेशो होती है, वो आपको एक दिन में 2-3 से ज्यादा नहीं देते वो। ठीक है, अगर मैक्सिमम भी 2-3 में भी कि किसी दिन ऐसा हो कि एक भी आपको ज्यादा बड़ी दूर की डिलीवरी ना लगे, ज्यादातर 2-4-5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के अंदर अंदर ही मामला होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि कंजस्टेड है मामला, तो रश है सड़कों के ऊपर, नहीं, यहाँ पर 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी कतर या दुबई जैसे जो एरियाज हैं वहां पर कोई मैटर नहीं करते। बाइक के ऊपर मैक्सिमम 5-7-8 मिनट, 10 मिनट का सफर बनता है। तो एक डिलीवरी के ऊपर तलाबात और सुनूनू जैसे जो है ये कर रहे थे 12 रियाल। सुनूनू जो है वो कर रहा था 14 रियाल, तलाबात 12 रियाल, सुनूनू कर रहा था 14 रियाल। ये मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास गाड़ी है, जो डिलीवरी वाले लड़के जो गाड़ी के ऊपर डिलीवरीज देते हैं, और वो भी जिनकी अपनी गाड़ी है, कंपनी की तरफ से नहीं, जिनकी अपनी गाड़ी है वो अपना पेट्रोल डालते हैं, गाड़ी उनकी अपनी है, उनको तो सुनूनू वाले दे रहे हैं 14 रियाल एक डिलीवरी का, तलाबात वाले दे रहे हैं 12.5। बाइक के ऊपर आ जाए तो 2-2, 2.5, 3-3 रियाल कम है। लेकिन अब जो नया प्लेयर ऐड हुआ है कीता की शक्ल में, उसने क्या किया है कि वो आपको मंथली फिक्स पे दे रहा है 5500।
5500 वो उनको दे रहा है जिनकी अपनी गाड़ी है, ठीक है, और अपना वो पेट्रोल इसके अंदर यूज करेंगे, और वो आपको 5500 पे करेगा मंथली। इसमें काम कितना करना है, इसमें सिर्फ आपने 10 घंटे तक ऑनलाइन लाजमी रहना है। उस 10 घंटे में आपको चाहे 10 ऑर्डर्स मिले, 15 मिले, 5 मिले, 2 मिले, वट एवर, 10 घंटे आपने 30 दिन महीने के ऑनलाइन रहना है। जैसे आप ऑनलाइन रहेंगे 10 घंटे, आपको 5500 मंथली पे करती है कीता कंपनी। फिर याद कर लें, इसके अंदर गाड़ी आपकी अपनी होगी, पेट्रोल आपका अपना होगा, 10 घंटे का इसके अंदर काम है, ठीक है। और अगर तलबात की बात की जाए, इसमें भी गाड़ी और पेट्रोल आपका अपना होता है, लेकिन इसमें आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती। इसके अंदर आपको पर ऑर्डर के हिसाब से कंपनी पे करती है। आप चाहे एक दिन में 10 ऑर्डर करें, 20 करें, 15 करें, 2 करें, वो आपके ऊपर। आप जितने ज्यादा ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे, उतने ज्यादा आपको जो है वो रियाल जो है वो जनरेट होंगे। सेम इसी तरह सलूनों का मामला। अभी जो कीता है, क्योंकि नया नया लॉन्च हुआ है अगस्त के महीने में 2025 में, तो अभी इन लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर काम शुरू नहीं किया, तो जिसकी वजह से इनके अभी भी काम की स्पीड बहुत ज्यादा है। और आने वाले दिनों में जब ये कैश ऑन डिलीवरी भी करेंगे तो इनका काम मजीद बढ़ेगा। ये अभी कंपनी नहीं है, इन्होंने जो है वो काफ़ी राइडर्स रख भी नहीं है, मजीद राइडर्स की इनको ज़रूरत भी है। तो अगर आप में से कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि जिनका पाकिस्तान में गुजारा नहीं है, तो वो इस फूड डिलीवरी के काम में आ सकते हैं। अब फूड डिलीवरी के काम में आने के लिए आपको सबसे पहले तो वीज़ा चाहिए, ठीक है, ड्राइवर का वीज़ा चाहिए। सादे वाला वीज़ा नहीं चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एक ऑफिशियली प्रोफेशनली, एक आपने रहना ही गाड़ी के ऊपर है या बाइक के ऊपर है। ये आप प्राइवेट जो है वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं आप, बल्कि एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो एक कंपनी का ड्राइवर का वीज़ा लें, ठीक है, किसी भी कंपनी का लें, ठीक है। उसके बाद आप अपना आके लाइसेंस जो है, ड्राइविंग लाइसेंस वो बनवाएं, बाइक का भी और गाड़ी का भी। दोनों लाइसेंस आपके जब बन जाते हैं, उसके बाद फिर आप तलाबात, सुनू या कीता में जाएं, उनको दिखाएं कि जी मेरे पास यहाँ का रेजिडेंट परमिट है, मेरे पास यहाँ का ड्राइविंग का लाइसेंस है, और मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ कंपनी। तो वो आपको कंपनी ज्वाइन करवा देंगे, कोई भी इतने मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कंपनीज जो है वो हायरिंग नहीं कर रही होती, उन्होंने भी अपने एजेंट्स जो है वो रखे हुए हैं। मुख्तलिफ एजेंट हैं जो आपसे भी कमीशन लेते हैं और वो कंपनी के लिए काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अब तलाबात कंपनी है, तलाबात कंपनी ने अपने कोई 5 या 10 एजेंट रखे हुए हैं। मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो हायरिंग करती हैं तलाबात के लिए। अब उन्होंने अपने ऑफिस खोले हुए हैं। वो एजेंट्स क्या करते हैं, वो जो न्यू कमर्स होते हैं जिन्होंने आना होता है इस काम के लिए, उनके वीज़ास के मामला को देखते हैं, उनका वीज़ा जो है वो लगवा कर देते हैं। पैसे आपने ही पे करने हैं, उन्होंने नहीं पे करने, लेकिन उन्होंने आपसे पैसे पे कर लेकर आगे पे वो करके आपका वीज़े का इंतजाम करवाना। दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या करना है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवा कर देना है, ठीक है। ये सारी आपको सहूलत उन्होंने देनी है। फिर उन्होंने आपको कंपनी में ज्वाइनिंग करवाना, आप कंपनी में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये सारा उन्होंने कंपनी के लिए मामला किया कि बंदा ढूंढा, उसको वीज़ा दिलवाया, उसको लाइसेंस दिलवाया और बंदा तैयार करके कंपनी के हवाले कर दिया। अब जब वो आपको कंपनी में लगवा देते हैं तो वो आपसे मंथली 100 या 200 रियाल तक लेते हैं अपना कमीशन हर मंथ, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है, कोई मसले मसाइल हैं, उन्हीं लोगों ने हल करने हैं, तो इसका वो आपको जो है वो चार्ज नहीं करते हैं। तो इतनी सी बात है कि इस तरीके से आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। अब आपके पास अपनी गाड़ी होना ज़रूरी है कंपनी ज्वाइन करने के लिए। अगर आपके पास अपनी गाड़ी होना ज़रूरी है कंपनी ज्वाइन करने के लिए। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, अगर आप कंपनी की गाड़ी या बाइक यूज़ करते हो, तो आपको कंपनी जो है वो थोड़ा कम पे करती है। अगर कीता कंपनी 5500 पे कर रही है उस आदमी को जिसके पास अपनी गाड़ी है, तो आपके पास अगर अपनी गाड़ी नहीं है तो आप अगर उनके पास जाते हो, वो आपको बाइक या गाड़ी देते हैं, या आपकी हायरिंग में थोड़ा डिले कर देते हैं कि यार इसके पास तो गाड़ी नहीं है, तो इसको अभी हम कहाँ रखें, गाड़ी होगी हमारे पास भी तो हम इसको देंगे, क्योंकि उनके पास भी गाड़ी की शॉर्टेज होती है। तो उस दौरान आपको ना यहाँ पर जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है। कोशिश आपने करनी है आपके पास अपनी लाजमी गाड़ी हो। गाड़ी आपको यहाँ से कितने की मिल जाएगी, गाड़ी आपको आपके अपने नाम पर ही मिल जाएगी। आपका जो यहाँ पर आईडी बनेगा उसी आईडी के ऊपर ही आपको गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी कितने की बनेगी, तकरीबन अगर आप थोड़ी पुरानी गाड़ी ले लेते हो 10-12 साल 15 साल पुरानी, आपको 7-8 हज़ार रियाल की गाड़ी मिल जाती है, जो पाकिस्तान के तकरीबन 6-1 लाख रुपए बनते हैं। अगर आप थोड़ी सी बेहतर गाड़ी लेते हो, ठीक है, तो आपको 15 हज़ार तक गाड़ी मिल जाती है बस। यानी कि आप ज़हन में रखें कि 7-8 हज़ार 10 हज़ार 12 हज़ार में आपकी गाड़ी बन जाएगी। आप अपनी गाड़ी लो, ठीक है, जो आपकी वो यूनिफॉर्म है वो आपको कंपनी ने दे देना, बैग कंपनी ने दे देना,
और उसके ऊपर आपने डिलीवरीज करनी है। बाइक के ऊपर डिलीवरीज भी होती हैं, लेकिन वो काफ़ी रिस्की काम है, गर्मी बहुत होती है इन मुल्कों में, तो लिहाजा गाड़ी वाले को कंपनी भी प्रेफर करती है। और बड़े ऑर्डर्स, मिसाल के तौर पे तलबात है और सनूनू है, ये सिर्फ फूड डिलीवरीज ही नहीं कर रहे बल्कि ये ग्रोसरीज भी दे रहे हैं, आपको वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप इनकी एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करो अपने पास तो आप देखोगे कि ये ग्रोसरीज वगैरह भी दे रहे हैं। तो ग्रोसरीज और वेजिटेबल क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इस तरह के ऑर्डर बाइक वाले को जाने के बजाय गाड़ियों वालों को ज़्यादा मिलते हैं। आपके पास गाड़ी, आपके पास एज है, आपको छोटा ऑर्डर तो मिलेगा, बड़ा ऑर्डर भी मिलेगा। बड़ा ऑर्डर क्या, जैसे कि बड़े बड़े हाइपर मार्केट्स हैं, ठीक है, जैसे लुलु हाइपर मार्केट है, सऊदी हाइपर मार्केट है, या कतर में और बहुत बड़े हाइपर मार्केट्स हैं, जैसे कारेफोर है, एक और है नेस्टो के नाम से है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े हाइपर मार्केट्स हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं इन बड़ी कंपनीज के पास। और जब लोग ऑर्डर करते हैं ग्रोसरी, तो फिर इन कंपनीज के जो डिलीवरीज बॉयज होते हैं, इनको जो है इन हाइपर मार्केट से ग्रोसरीज पूरी गाड़ी भर के भी बास का छोड़कर आना होती है कस्टमर तक, तो जिसमें अच्छा कमीशन बन जाता है और अच्छी आपको कंपनी पे करती है। मुख्तलिफ बेकरीज होती है और इस तरह के जो बड़े बड़े साइज के पिज़्ज़ाज हो गए या ज़्यादा वेजिटेबल्स हो गई, ये गाड़ी में ही जाती हैं। जो बाइक है उसके अंदर छोटा मोटा ऑर्डर, तो बर्गर, सैंडविच, इस तरह का छोटा मोटा ऑर्डर हो जाता है। अगर आप गाड़ी में जाते हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, आपको कंपनी पे भी ज़्यादा करेगी और आपके पास ज़्यादा पैसे कमाने के चांसेस हैं, आपको ऑर्डर भी बाइक की निस्बत ज़्यादा मिलेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर आप तलाबात में काम कर रहे हो, तलाबात में आप डेली के 15 ऑर्डर्स भी करते हो, तो आपको तलाबात 12 रियाल, 12.5 रियाल पर ऑर्डर पे करता है। तो 15 ऑर्डर्स करते हो तो इसका मतलब है कि आपने 180 रियाल का डेली काम किया। 180 रियाल में कम से कम आपका गाड़ी का 50-60 रियाल का कम से कम पेट्रोल लगेगा, ठीक है। 50 रियाल का वो पेट्रोल निकाल दें, 180 में से 50 निकाल दें, पीछे रह गए 130, ठीक है। कोई 10 रियाल की डेली की आप एक साइड पे रखते जाए कि मैंने गाड़ी की मेंटेनेंस के पैसे साइड में किए, पीछे बचे 120, ठीक है। 120 को ज़रब करने आप 30 दिन के साथ तो 3600 आपको गाड़ी का पेट्रोल और ये खर्चे वर्चे निकाल के 3600 जो है वो आता है, ठीक है। और 3600 यानी कि 10-12 घंटे की जॉब में आप इतने पैसे 3600 निकाल सकते हो। अब आपकी बात आ गई कि आप खर्चा कितना करोगे। आप कम से कम जो आपका खर्चा है वो खाने पीने का वो 300 से 500 रियाल पर मंथ है, 500 कम से कम, क्योंकि 5-6 रियाल में भी खाना खाया जा सकता है एक टाइम का, और 10-20-25 रियाल में भी खाया जा सकता है। जो यहाँ पर जॉब करने के लिए आए होते हैं वो 5-6 रियाल में ही अच्छा खाना मिल जाता है, कतर, सऊदी वगैरह इस तरह के जगहों से। तो आप एक टाइम का 5-6 रियाल में खाना खा सकते हो, 2 टाइम का 10-12 रियाल में, 15 रियाल भी लगा लो तो आप महीने के तकरीबन 450 बनते हैं, आप 500 गिन के चलो। और आपको जो बेस्ट स्पेस है, ठीक है, वो भी 500-700 की मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पर उस तरह के बेड नहीं होते कतर में, जिस तरह के दुबई में ऊपर डबल बड़े बेड लगे होते हैं, उस तरह का कोई सीन नहीं होता। यहाँ पर आपको रूम शेयरिंग में ही कतर में रहना पड़ता है। तो रूम शेयरिंग में अगर आप रह रहे हो तो आपको 700-800-700 में तो कम से कम रूम का शेयरिंग का पड़ता ही है। तो 700 वो लगा लो, 500 अपने खाने का लगा लो, बन गया 1200, 300 एक्स्ट्रास लगा लो, 1500 तक तो आपका लाजमी खर्चा हो ही जाना है। 1500 निकाल लो 3600 में से तो 2000 तक बचता है, ठीक है। तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख रुपए ये बनते हैं। ये है 8-10 घंटे की जॉब। और अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो, ज़्यादा ऑर्डर्स लाने की कोशिश करते हो या ज़्यादा इसमें काम करते हो तो आप ज़्यादा अर्न भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात कर लो कीता, जो आपको 5500 फिक्स पे दे रहा है, 5500 में से आपका वही बात आ गई कि आपका जो है वो तकरीबन रोज़ाना का 50 रियाल का तेल लग रहा है, तो 30 दिन का 1500 का आपका तेल लग गया। 1500 5500 में से निकाल दो, ठीक है, पीछे बचा 4000। 4000 में से आपका 12-1500 खर्चा है। 12-1500 अगर आप खर्चा कर लेते हो तो पीछे बचता है 2500, तकरीबन 2000 से 2500। अगर 2500 बचता है तो 2500 में तकरीबन बनता है 1,80,90,000 रुपया। तो ये इसकी टोटल कैलकुलेशन है। 8-10 घंटे की जॉब करके आप ये पैसा यहाँ पर जनरेट कर सकते हो कतर जैसे कंट्री। दोस्तों, आज भी फूड डिलीवरीज कंपनीज की बात अगर हो ही रही है, जिसमें तलाबा, सनूनू और कीता कंपनी शामिल है, तो मैं आपको बताता चलूँ ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम बात करेंगे डिलीवरी बॉयज़ के काम के ऊपर कि डिलीवरी बॉयज़ कैसे कंपनी ज्वाइन करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट में आएगा वो आएगा कि अगर आप एक बिजनेस माइंडेड हैं और आपके पास अच्छे पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए,
तो आप इन कंपनीज के साथ किस तरह कोलैबोरेट करके पैसा कमा सकते हो। मिसाल के तौर पे आप इन कंपनी का एजेंट बन के इन कंपनीज के लिए लेबर हायर कर सकते हो। पाकिस्तान से लेबर हायर कर सकते हो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया से लेबर हायर कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपने पाकिस्तान से लड़के बुलवाने हैं जो ये काम करना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में भी, उनको बुलवाना है, उनका वीज़ा बनवाना है, उनको लाइसेंस लेकर देना है और उनको कंपनी ये लगवाना है। यही एक एजेंट का काम होता है। तो अगर आप कतर के एरिया में जाकर जो हो वहाँ पर अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश करते हो और लेबर हायरिंग की कंपनी आप वहाँ पर रजिस्टर करते हो और आप कोलैबोरेट करते हो तलबात के साथ या कीता के साथ या सलूनू के साथ या रफीक के साथ, तो इनके साथ आप कोलैबोरेट करके इनके लेबर को ज्वाइनिंग के लिए आप अपनी कंपनी बना सकते हो और आपका काम है इनको लेबर सप्लाई करना, इनको डिलीवरी बॉय से सप्लाई करना। और उसमें आपका फ़ायदा क्या होगा कि जितने लोग आप कंपनी में लगवाओगे हर आदमी 200 रियाल पर मंथ आपको पे करेगा। कंपनी पे नहीं करेगी, वो आदमी पे करेगा जिसको आपने उस कंपनी में लगवाया होगा। यही रूल है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा काम है। अगर आप सोचे कि 100-200 आदमी अगर आपने लगवा दिए कंपनी में, ये जाहिर सी बात है आपको 100-200 आदमी लगाने के लिए कोई एक दो साल तो लगेंगे। अगर आप 200 आदमी भी लगवा देते हो तो 200 आदमी आपको 200 रियाल पे करता है, तो सोचे कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। 200 आदमी को भी छोड़े, सिर्फ 100 आदमियों की बात करें, 100 आदमी आपको हर मंथ 200 रियाल अगर पे करें तो आप कम से कम 20,000 रियाल जो है उन्हीं से जो है वो इकट्ठा कर लोगे। तो ये भी एक अच्छा काम है। इंशाल्लाह इसके ऊपर अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ये वाला काम शुरू करके किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो और आपको कतर में कंपनी कितने की आपकी खुलेगी और ये काम करने की। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियो भी बनाऊं तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पार्ट 2 लिखना है, लिख के कीता लिखें, कीता पार्ट 2, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप दूसरा पार्ट इसका देखना चाहते हैं, तो जल्द इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और बेल आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।